नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की एक और वैकेंसी आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने नर्सिंग ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाल दी है। तो इस वैकेंसी में कौन से विद्यार्थी जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं, क्या फ़ीस होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म फिल करे जाने हैं, कब ख़त्म होंगे दोस्तों, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जो वैकेंसी निकाल दी गई है, जो कि रहने वाली है पोस्ट इसका जूनियर ग्रेड नर्स की पोस्ट रहने वाली है। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कौन से विद्यार्थी इसको भर सकते हैं? जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि जीएनएम किया हुआ है या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूशन से और स्टेट ऑफ मेडिकल फैकल्टी के द्वारा और पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा, जम्मू कश्मीर के पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा जिन्होंने भी किया हुआ है। अभी तक तो इसमें यही दे रखा है कि जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स जो हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। जूनियर ग्रेड नर की पोस्ट होने वाली है, 50 नंबर इसका वैकेंसी की पोस्ट होने वाली है। साथ ही में लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट निकाली गई है, जिनकी संख्या 10 होने वाली है दोस्तों। अब बात हम नर्सिंग ऑफिसर की करें तो आपका डिप्लोमा जीएनएम होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का और मेडिकल फैकल्टी का। साथ ही में जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल का भी आप नर्सिंग ऑफिसर के अगर आपके पास है तो वो आप भी लगा सकते हैं वहाँ से, अगर की हुई है आपने तो बात की जाए इसके टर्म एंड कंडीशन की, तो ये प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही वैकेंसी होने वाली है फ़िलहाल के लिए। मिनिमम 1 साल पीरियड होना चाहिए इसका। बाद में इसको आप इसके अनुसार इसको बाद में आगे भी इसका प्रोफेशन हो सकता है। फ़िलहाल के लिए ये जो है वैकेंसी ये 1 साल के लिए होने वाली है। इनिशियली जो है पीरियड इसका 1 साल होने वाला है, लेकिन बाद में रेगुलर बेसिस भी कर सकते हैं इसको। जो भी इनकी कंडीशन होगी गवर्नमेंट कॉलेज की, वो उसके अनुसार ये पोस्ट रेगुलर भी हो सकती है। बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर को सैलरी रहने वाली है, वो उसके अनुसार ही ये सैलरी इसकी होगी। बात की जाए इसमें एग्रीमेंट आपको बनवाना होगा। जिन भी लोगों का सिलेक्शन होगा उनका 1 साल का लिए मिनिमम 1 साल के लिए इस वैकेंसी को करना होगा। अगर किसी भी कारणवश आप 1 साल की नहीं कर पाते हैं तो उससे पहले आपको 1 महीने पहले जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है उसको आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि आप इस वैकेंसी को छोड़ना चाहते हैं। यानी कि 1 महीने पहले आपको ये सूचना देनी पड़ेगी और उस महीने का जो पैसा है, जो सैलरी है, वो काट दिया जाएगा। तो बात की जाए एज की, तो एज की बात की जाए तो बिलो 18 ईयर्स होनी चाहिए और 63 अबव 63, मतलब कि एज अबव 63 नहीं होनी चाहिए और बिलो 18 साल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 18 साल से लेकर 63 साल के बीच वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और बात की जाए जो कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह कट ऑफ डेट, अगर कोई भी वैकेंसी है उसकी कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो फ़िलहाल से 27/7/2021 रखी गई है। अगर कट ऑफ जो है आपका इससे ज़्यादा, अगर कट ऑफ डेट से ज़्यादा अगर फॉर्म आते हैं तो वो फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। और बात की जाए लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, अगर किसी कारणवश लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसी के ऊपर एप्लीकेंट आते हैं, मतलब कि एक सीट पर ज़्यादा विद्यार्थी आते हैं, तो उसके लिए फिर ये परीक्षा के द्वारा इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। और साथ ही में बात करें और जो भी रिटन टेस्ट होगा उसमें जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार ही आपकी पोस्ट को फिल किया जाएगा। अगर बात की जाए सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट के अनुसार होगा और उसमें भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंट ये दिए हुए हैं कि अगर किसी कारणवश 2 विद्यार्थी जो है, ग्रेजुएट विद्यार्थी जो है, वो दोनों का सिलेक्शन हो जाता है, एक ही पोस्ट पे एक ही रैंक आती है, तो उन रैंक का डिसाइड किया जाएगा आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे उसके अनुसार, फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर किसी कारणवश एक ग्रेजुएट स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट की एक ही रैंक पे आ रहे हैं तो उनको फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी पहले। बात की जाए तीसरी सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर किसी कारणवश डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं उनके बीच में टाई हो जाता है
तो उसमें डिप्लोमा जो कोर्स के जो परसेंटेज है किसी विद्यार्थी की ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और साथ ही में डी पॉइंट की बात करें तो अगर किसी कारणवश किसी भी तरीके से इस मेथड से उसका फैसला नहीं होता है तो उस कैंडिडेट की एज को ध्यान में रखते हुए वो पॉइंट रखा जाएगा, जिसकी भी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाई एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं ये आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.gmcsa.ac.in पे जाना पड़ेगा। और जो स्टार्टिंग जो होने वाली है फॉर्म भरने का स्टार्टिंग तारीख होने वाली है वो होने वाली है 14/3/2024 और लास्ट तारीख जो होने वाली है 25/3/2024 होने वाली है। कैंडिडेट को श्रीलंका मेडिकल कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही फॉर्म भरना होगा, अन्यथा किसी भी और साइट से फॉर्म भरने पर वो एक्सेप्टेड नहीं होगा दोस्तों। और बात की जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की, तो उस पर उसके वहाँ पर आपको साइट पे आपको फ़ोटोग्राफ, आपकी मार्कशीट्स, आपके साइन, ये सभी को जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है। साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर देना है। जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपये रहने वाली है और फीस का जो भुगतान होगा वो ऑनलाइन मोड के द्वारा ही होगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही हो पाएगा। और साथ ही बात की जाए जो फ़ी होगी अगर आपके वो भी किसी प्रकार से कंसिडर नहीं की जाएगी बाद में, मतलब कि वापस ये लौटाई नहीं जाएगी। और साथ ही बात की जाए आपको प्रिंट निकाल लेना है और जब भी आप फीस रिसिप्ट ले लेते हैं, जब भी आप प्रिंट कर लेते हैं, जब आप फॉर्म भर देते हैं तो किसी भी तरीके का आपको बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। और बात की जाए कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा और फ़ोन नंबर के द्वारा जो वैलिड ईमेल एड्रेस जो होगी और वैलिड फ़ोन नंबर जो आपका ही होना चाहिए उस पर इसके द्वारा ये फॉर्म भर देना है। तो दोस्तों इस वैकेंसी रिलेटेड अभी और भी कोई जानकारी आएगी तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।